नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरत सम्राट न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सूरत नगरी सूरत सम्राट समाचार पत्र एवं डिजिटल न्यूज चैनल में। आज सूरत की धरती पर ब्राह्मण जन जागरण संस्थान गुजरात प्रदेश द्वारा भगवान श्री परशुराम जी का भव्य जन्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिस जन्मोत्सव कार्यक्रम में हजारों की तादाद में ब्राह्मण समाज उपस्थिति अपनी दर्ज करवा रहा है और भगवान परशुराम का आशीर्वाद ले रहा है। आइए हम बात करते हैं 108 श्री महामंडलेश्वर सीताराम दास जी बापू सूरत साधु समाज के अध्यक्ष से। नमस्कार, हम जानना चाहते हैं आज परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पे आपसे दो आशीष वचन। जय परशुराम। आज पूरे भारत के अंदर परशुराम जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। परशुराम ये राष्ट्र की एक धरोहर थे। वह संस्कृत के सनातन की बहुत बड़ी जिन्होंने स्थापना की। आज उनका जन्म दिवस है। ब्रह्म समाज के लिए गौरव है क्योंकि उनका जन्म ब्राह्मण में था और ब्रह्म ही नहीं ब्रह्म विद्या भी थी उनके पास में। परशुराम जी ने एक संदेश दिया, शायद हम सभी भूल गए। ब्राह्मण समाज भी भूला हुआ है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि ब्राह्मण का मुख्य आभूषण शास्त्र है, लेकिन हकीकत में शास्त्र एक समय ऐसा आया जब मुगलों का ये अत्याचार हुआ तो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय के अंदर 4 वेद 6 पुराणों को जला दिया गया और जलाया कहा हिंदू सनातन और ब्राह्मण अगर वेद ही नहीं रहेंगे तो ब्राह्मण सब समाप्त हो जाएंगे। तो उसी वक्त महापुरुषों ने यह तय किया कि मेरे शास्त्र जला सकते हैं, तो एक वेद जो उसको याद कराया गया उसे तिवारी कहा गया और 2 वेद याद किए कराया कंठस्थ किया उसे द्विवेदी कहा और 3 वेद जिसे याद किए त्रिवेदी कहा और 4 वेद जिसे कंठस्थ किए उसके 4वें कहा। इसे पूरे वेदों को ब्राह्मणों को कंठस्थ करा दिया। मेरे शास्त्र जला सकते हो ब्राह्मणों के। इसीलिए लोग आज बोलते हैं जहाँ भी ऐसे सत्यनारायण की कथा आती है मुझे बड़ा एक दुख होता है कि जब भी बोलते थे एक ही बोलते हैं कि एक ब्राह्मण गरीब था। जब भी एक ऐसा प्रश्न आता है बोलते हैं कि एक ब्राह्मण गरीब। अरे ब्राह्मण गरीब नहीं था, ब्राह्मण तो वह धनवान था जो आपकी पहुंच और नजर से बाहर था। अगर ब्राह्मण ना होता तो जगत को ये संस्कार कौन देता, आपके बच्चों को संस्कार कौन देता, आपकी विवाह का संस्कार कौन कराता। आज अपनी देश और सनातन की अगर कोई शोभा है तो वह ब्रह्म समाज है। ब्रह्म ज्ञान को देता है और राक्षस जो है उनको हनन करने की वह ताकत देता। परशुराम देखो, परशुराम जी का जीवन एक मित्र के वक्त जैसे पिताजी ने कहा कि माँ की गर्दन काट दो तो वचन देर नहीं लगाया, तुरंत ही गर्दन काटी। उसी तरह से वह उन्होंने देखा अपने राष्ट्र में बोलते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो। पहले उन्होंने ये निभाया। दूसरा राम ने कि प्राण को जैसे कि उनको वनवास दिया, पिताजी का वचन उन्होंने पालन किया। दूसरा ये कि आज अपने सनातन धर्म के ब्रह्म समाज के देखो ब्राह्मणों की शोभा शास्त्र है, लेकिन जब शास्त्र को बचाना है तो शस्त्र की जरूरत है। परशुराम जी ने फरसा हाथ में धारण किया और धारण करके बताया कि अगर जो शास्त्र से नहीं सुधारे जा सकते हैं उनके लिए शस्त्र की जरूरत है। अगर शस्त्र नहीं होगा तो शास्त्रों की रक्षा कभी नहीं कर सकेंगे। देखो ब्राह्मण था रावण, रावण भी एक ब्राह्मण था लेकिन 4 वेदों का ज्ञाता था। वह कभी भी वह वेदों की भाषा समझा नहीं, उसे शस्त्र की भाषा समझाने पड़ा। तो उसी राम ने धनुष लिया और धनुष बाण उनके हाथ में था। तो इसलिए शास्त्र के साथ में संस्कृति की रक्षा करना है। तो परशुराम जी के हाथ में फरसा है, राम के हाथ में धनुष है, काली के हाथ में तलवार है, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, और आपके पास में क्या है? शर्म करना चाहिए। ब्राह्मण का जो भूषण है
तिलक और जनेऊ, आज जनेऊ भी नहीं रहा, तिलक भी नहीं रहा। इसलिए ब्रह्म समाज को गौरव के लिए कहीं भी जाओ अपनी पहचान मत भूलो। लंका में जब विभीषण गए तो कोई परिचय नहीं दिया था, इतना ही कहा राम नाम अंकित ग्रह शोभा वरन न जाए। राम राम शब्द लिखा हुआ था तो देखा कि यह कोई राम का भक्त है। उसी तरह ब्राह्मण में अगर सही उसके ललाट में तिलक होना चाहिए और ब्राह्मण उस चोटी होना चाहिए, जनेऊ होना चाहिए। आपको मालूम है जब ब्राह्मण क्रोधित होता था वह बोलता था कि तेरे कर्मों से वजह से अपने जनेऊ को मैं खंडित करता हूँ और तुझे श्राप देता हूँ, तू पूरा नष्ट हो जाएगा। वह ताकत थी ब्राह्मण की जनेऊ और उसकी वाणी में। लेकिन आज हम सब वह तथ्य भूल चुके, अपने निस्वार्थ तक रह गए हैं। तो आप यही निवेदन कि एक तो आप संगठित हो, अलग अलग बटे रहोगे, एक की कोई कीमत नहीं होती है। 500 का नोट है, अगर उसको फाड़ दो, 2 भाग कर दो और लेके जाओ कि हमें कुछ लेना है, तो 500 नोट की कोई कीमत नहीं होती। उसे अगर जब एक नोट रहता है तो कोई भी सामान, आज सामान जब बढ़ जाता है, अलग हो जाता है, कोई कीमत नहीं। आज हर समाज के लोग बोलते हैं कि मेरे समाज के इतने लोग हैं, मुझे ये राजकारण में जगह चाहिए, मुझे एक जगह। जब संगठित होगे तो ही तुम्हारा सम्मान होगा, शास्त्रों की रक्षा होगा। इन्हीं शब्दों साथ आप सबको साधुवाद। जय भारत, जय परशुराम। इसी के साथ हम ब्राह्मण जन जागरण संस्था के अध्यक्ष से इस आयोजन के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। आपका मेरा नाम अनुज एस दुबे जी है। मैं ब्राह्मण जन जागरण संस्था गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, ऐसा जवाबदारी है हमारी। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित सभी अतिथिगण का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूरे सूरत के वासी, पूरे सूरत के ब्राह्मण बंधुओं ने आज जो है सभी यहाँ पे सभी के सभी उपस्थित हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय श्री अनिल आर शुक्ला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक ब्राह्मणों को लेकर एक कर दिए हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं आप सभी को। आपको अमित तिवारी, कार्याध्यक्ष सूरत जिला। आप कार्यक्रम के बारे में आपका शुभ नाम? रजत तिवारी, डंडोली अध्यक्ष। कार्यक्रम का आयोजन आपके मनोविचार में क्या आया कि ये कार्यक्रम इतना विशाल आपने किया हुआ है? कार्यक्रम का भव्य करने का विचार ये था कि हमारे जो सूरत में जो ब्राह्मण समाज अपने रहते हैं उनको बहुत ही हमको एकत्रित करना था। बहुत दिनों से मेरा मन था कि उनको एकत्रित करें और अपना एक संगठन बने। तो इसके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा और हम लोग ये कार्यक्रम हर एक साल भव्य से भव्य करेंगे, भव्य से भव्य करते रहेंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे और अभी आयोजकों से। आपका शुभ नाम? विनोद राम सजीवन तिवारी। तिवारी जी, आप संस्था को कितने दिनों से कार्यरत हैं? कार्यक्रम के बारे में कुछ। कार्यक्रम देखिए ऐसा है कि हमारे लोगों का पहले से ही प्रोग्राम चल रहा था कि भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाए, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा डिले हो गया। लेकिन फिर भी देर सवेर आज 15 दिन से हम लोगों ने इतनी जी तोड़ मेहनत की कि प्रोग्राम को सफल करने के लिए, और उन सभी ब्राह्मण भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने सहयोग दिया और इस प्रोग्राम को सफल करने का प्रयास में सभी लोगों ने योगदान दिया है। और हमारे ब्राह्मण जन जागरण संस्था के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, सभी लोगों ने 15 दिन से जी तोड़ मेहनत किया है, यह उसी का परिणाम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सूरत सम्राट न्यूज।